आप सभी का एक बार फिर से यूके देवभूमि सरकारी जॉब तैयारी चैनल पे स्वागत है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चैनल के वीडियो पसंद आ रहे होंगे, और अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और हमको सपोर्ट। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हम एक ही ट्रिक से उत्तराखंड के जितने भी नेशनल पार्क हैं, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान हैं, उन सभी को कंप्लीट करेंगे। और साथ ही हम ग्लेशियर भी देखेंगे उत्तराखंड में जितने भी मौजूद हैं, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला है। तो राष्ट्रीय उद्यान की ट्रिक से पहले मैं यहाँ पर ग्लेशियर की ट्रिक बता दूँ, जो कि बहुत ज़रूरी है। और उस एक ट्रिक से आप बागेश्वर के ग्लेशियर सारे के सारे आप याद कर सकते हैं। पहली ट्रिक हमारी यही है। बागेश्वर की एक ट्रिक है, सुंदर ने पिंडारी के कफन को तोला। इस ट्रिक से सारे के सारे, इस वाक्य से सारे के सारे बागेश्वर के हमारे ग्लेशियर कवर हो जाते हैं। सुंदर ने पिंडारी के कफन को तोला, अगर आप 2-3 बार भी इस लाइन को बोलोगे तो वैसे ही आपको याद हो जाएगा। सुंदर ने पिंडारी के कफन को तोला। तो पहला जो ग्लेशियर है वो है सुंदर डूंगा ग्लेशियर, सुंदर डूंगी ग्लेशियर। दूसरा है हमारा सुखराम ग्लेशियर, सु से सुंदर, सु से सुखराम, पिंडारी ग्लेशियर। ठीक है। उसके बाद कफनी ग्लेशियर, कफन को तोला, और तोला मैकतोली ग्लेशियर। तो यहाँ पे तोली वर्ड आ रहा है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। इसके बाद हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपके दिमाग में ये चीज़ आराम से बैठ जाएगी एक ही बार याद करने के बाद। और आप क्वेश्चन देखते ही वहाँ पे टिक करेंगे, या आप खुद ही देखेंगे जब हम लास्ट में क्वेश्चन आंसर करेंगे। सेकंड जो ट्रिक है वो है उत्तरकाशी में जितने भी ग्लेशियर मौजूद हैं उनसे रिलेटेड। गंगा के पास यमुना ने बंदर को डोरी से बांधा। गंगा के पास यमुना ने बंदर को डोरी से बांधा। देखो, गंगोत्री ग्लेशियर तो सबको पता है कि कहाँ पर है, उत्तरकाशी में पड़ता है। ठीक है। तो जो ग्लेशियर हैं वो है, पहला गंगोत्री, दूसरा यमुनोत्री, यमुना से यमुनोत्री, बंदर से बंदरपूंछ, और डोरी से डोरियानी। तो इससे हमारे सारे ग्लेशियर कंप्लीट हो जाते हैं उत्तरकाशी के। गंगा के पास यमुना ने बंदर को डोरी से बांधा। अगली जो ट्रिक है हमारी वो है पिथौरागढ़ से रिलेटेड। उससे पहले टिहरी की जान लेते हैं। यहाँ से भी एक क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। टिहरी की खता, खता से खतलिंग ग्लेशियर, खतलिंग ग्लेशियर काफ़ी एग्जाम में पूछा भी गया है कि खतलिंग ग्लेशियर कहाँ पर है, टिहरी पर है। कैसे याद रख सकते हैं खता से, कि देखो आपको पता है कि टिहरी डैम जब बना था तो उसने कई गाँवों को लेकर कई गाँवों को उसने डुबो दिया था। तो हम कह सकते हैं कि टिहरी की वो खता थी। टिहरी की खता कहाँ पर, खतलिंग ग्लेशियर में। अब बात करते हैं पिथौरागढ़ के ग्लेशियर की। पिथौरागढ़ की जो ट्रिक है वो है, मिलन ने काली नाम की पेंटिंग पिन से राम के गढ़ में बनाई। ठीक है। मिलन ने काली नाम की पेंटिंग पिन से राम के गढ़ में बनाई। गढ़ से पिथौरागढ़ वाला हम याद रख सकते हैं, वरना आप राम के लिए बनाई भी पढ़ सकते हैं अगर आप गढ़ में कंफ्यूज हो जाएंगे तो वैसे इसकी जो ट्रिक है वो, मिलन ने काली नाम की पेंटिंग पिन से राम के लिए या राम के गढ़ में बनाई। तो जो इसमें हमारा जो मिलन है वो है, आपको पता है कि मिलन ग्लेशियर। ठीक है। मिलन से मिलन ग्लेशियर। दूसरा काली से काली ग्लेशियर, नाम से नामिक। ठीक है। पेंटिंग से पोंटिंग ग्लेशियर आपको पता है पिथौरागढ़ में है। पिन से पिनौरा, और राम से रालम ग्लेशियर, और एक है हीरामणि ग्लेशियर। देखो, रालम में तो राम आ ही रहा है, राम, और राम जो हीरामणि है इसमें भी देखो ये जो आ रहा है राम, राम ऐसे आप याद रख सकते हो, राम हीरामणि ग्लेशियर। तो ये हमारे हो गए इस पिथौरागढ़ के सारे ग्लेशियर। अब है चमोली ग्लेशियर की बात कर लेते हैं। चमोली में कौन कौन से ग्लेशियर है। चमोली ने दून के ग्लेशियर को बम तोप से उड़ाया। चमेली ने दून के ग्लेशियर को बम तोप से उड़ाया। देखो, जहाँ जहाँ भी चमोली आएगा हम उसको चमेली से ही याद रखेंगे। आगे भी आप देखोगे राष्ट्रीय उद्यान में हमने चमेली का यूज़ किया है, जिससे कि हमें याद करने में काफ़ी ईजी हुआ है। चमेली ने दून के ग्लेशियर को बम तोप से उड़ाया। जो ग्लेशियर है पहला वो है दूनागिरी ग्लेशियर। दूसरा है हिप्रा बमक ग्लेशियर। इसमें देखो बम से हिप्रा बमक, बम वर्ड से आप पहचान जाओगे कि ये कहाँ पर है, चमोली में है। दूसरा तोप देखो यहाँ पर आ रहा है सतोपंथ में, तोप ये आ रहा है, तोप सतोपंथ ग्लेशियर। और बद्रीनाथ तो आपको पता ही है कहाँ पर है, चमोली में है। तो ये हमारे सारे के सारे ग्लेशियर कंप्लीट होते हैं यहाँ पर, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आपने स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम में भी यहाँ से बागेश्वर वाला ग्लेशियर आपके एग्ज़ाम में आया था। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान की,
एक ही ट्रिक से हम सारे के सारे राष्ट्रीय उद्यानों को उत्तराखंड के कंप्लीट करेंगे कि कौन सा कब किस ईयर में बना था और वो कहाँ पर मौजूद है, कौन सा सबसे बड़ा है और कौन सा सबसे छोटा है। तो वो ट्रिक देख लेते हैं एक बार। देखो, राष्ट्रीय उद्यान हमें पता है हमारे उत्तराखंड में कितने हैं, 6। मैंने इसमें पहले राष्ट्रीय उद्यान को कवर नहीं किया है क्योंकि वो सभी को याद भी है। पहला कौन सा है आपको पता है, जो सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि रामनगर नैनीताल में मौजूद है। आप सभी को पता है 1936 में बना था, तो वो मैंने यहाँ पे कवर नहीं किया है। और बाकी के जितने भी हैं हमारे बचे कितने, 6 थे, एक हमने कंप्लीट कर लिया ऑलरेडी जो 1936 में बना है, बाकी बचे 5। तो 5 की यहाँ पे ट्रिक है, आप उसको बस 2 से 3 बार आप बोलेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। वो है 80 साल के गोविंद काशी। पहले एक बार पूरी ट्रिक देख लेते हैं। 80 साल के गोविंद काशी ने 82 साल की नंदा चमेली को, ठीक है, 80 साल के गोविंद काशी ने 82 साल की नंदा चमेली को, यानी कि देखो 2 साल बड़ा है। देखो, मैं यहाँ पहली बात यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि मैं यहाँ पर किसी भी भगवान या किसी भी इंसान को अपमानित नहीं करना चाहता, बस यहाँ पे ट्रिक बनाई है जिससे कि हमें याद आसानी से हो जाए। तो प्लीज़ अगर किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी। तो 80 साल के गोविंद काशी ने 82 साल की नंदा चमेली को चमेली का फूल दिया। तो अभी हम पहले इतने ट्रिक का मतलब देख लेते हैं। आप यहाँ पे ध्यान देना कि जो 82 साल की नंदा चमेली है, यानी कि 2 साल बड़ी है। इससे हम देखो अभी आगे भी क्या क्या याद करते हैं। तो 80 साल के जो गोविंद काशी हैं, गोविंद कितने साल के हैं, 80 साल के हैं, ठीक है। यानी कि गोविंद राष्ट्रीय उद्यान हमारा कब बना था, 1980 में। कितने साल के हैं गोविंद, 80 साल के हैं। और कब, यानी कि गोविंद राष्ट्रीय उद्यान कब बना, 1980 में बना था। कौन है, गोविंद काशी है, तो ये कहाँ पर है, उत्तर काशी में मौजूद है। हम इससे याद रख सकते हैं। 80 साल के गोविंद काशी ने 82 साल की नंदा चमेली को, यानी कि 82 मतलब 1982, ठीक है, 1982 में नंदा चमेली यानी कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है मौजूद, चमेली में, यानी कि चमोली में मौजूद है। तो इससे याद रख सकते हैं 1982 नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान चमोली। नंदा चमेली को चमेली का फूल देकर या चमेली का फूल दिया, तो चमेली का फूल दिया। देखो, मैंने इसमें एक ही बार 82 का इसको कवर किया है। तो यानी कि जो हमारा नंदा देवी जो राष्ट्रीय उद्यान है वो 1982। इसी तरह फूलों की घाटी, चमेली का फूल है ना यहाँ पर, फूल यानी कि फूलों की घाटी कब बनी, 1982 में। तो फूलों की घाटी में 1982 में, चमेली से मतलब चमोली में है ये भी मौजूद। तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि 80 साल के गोविंद काशी ने 82 साल की नंदा चमेली को चमेली का फूल देकर प्रपोज किया या फूल दिया, आप ऐसे याद रख सकते हैं इसको। चमेली का इनको फूल दिया गोविंद काशी ने नंदा चमेली को। उसके 3 साल बाद फिर नंदा ने क्या करा, हरिद्वार के राजा काशी को गंगा में 89 बार डुबोया। 89 बार डुबोया काशी को गंगा में, ठीक है। 83 साल के हरिद्वार के राजा काशी को गंगा में 89 बार डुबोया। इससे हम क्या याद रखेंगे, 83 साल से जो राजा जी राष्ट्रीय उद्यान है कब बना है, 1983 में। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कब बना है, 1983 में। कितने के राजा कितने साल के थे, 83 साल, यानी कि 83 साल के थे। और हरिद्वार के राजा हैं, तो ये कहाँ पर है राष्ट्रीय उद्यान, हरिद्वार में है, ठीक है। और काशी को गंगा में 89 बार डुबोया। जब 89 बार इन्होंने डुबोया किसको, काशी को। तो जो ये गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है, गंगा यानी कि गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, उत्तर काशी में। और 89 बार डुबोया, तो 89 से 1989 हम इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इस ट्रिक से हम ये कैसे याद रखेंगे कि कौन सा सबसे बड़ा है और कौन सा सबसे छोटा। देखो, पहले सबसे देख लेते हैं सबसे बड़ा। जो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है वो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और सबसे पुराना, सबसे नया भी है और सबसे बड़ा भी। तो 1989 देखो, इस सब में सबसे जो नया है वो 1989 में बना गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे बाद में आया है तो सबसे नया भी है, ठीक है। और देखो, फूल होता है छोटा, फूल क्या होता है, छोटा। तो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान इसमें कौन सा है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। और अगर मैं आपको इसका एरिया भी बताऊं, क्षेत्रफल, तो ये है 87 स्क्वायर किलोमीटर। तो यानी कि 87 वर्ग किलोमीटर है फूलों की घाटी। सिर्फ कितना है, 87। तो वो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया, वरना क्या होता, हम ईयर में कंफ्यूज जाते। बस आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जब वो मिलाने के लिए आता है कि सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, क्रॉनिकल ऑर्डर में आता है, तब आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं।
कि गंगोत्री सबसे बड़ा क्योंकि सबसे बाद में आया, और फूलों की घाटी, फूल होता है बहुत छोटा तो सबसे छोटा फूलों की घाटी। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक चीज़ बोली थी कि देखो 80 साल का गोविंद, 80 साल के गोविंद और 82 साल की नंदा चमेली में आपको याद रखना है कि नंदा चमेली बड़ी है 2 साल। तो देखो इनसे क्या होगा हमारा, क्योंकि जब ये 82 साल की हैं तो ये बड़ी होंगी ऑलरेडी किससे, गोविंद से। तो कभी एक बार ये भी आता है, तो 82 साल की जो नंदा चमेली हैं वो बड़ी हैं 80 साल के गोविंद काशी से। तो जो इनका क्षेत्रफल होगा वो भी गोविंद काशी से बड़ा होगा। ठीक है। नंदा चमेली का क्षेत्रफल भी बड़ा है किससे, गोविंद काशी से है। तो ऐसे आपने याद रख लिया, सबसे बड़ा गंगोत्री, ठीक है, सबसे छोटा फूलों की घाटी, और गोविंद और नंदा देवी में बड़ा कौन सा, नंदा देवी, क्योंकि नंदा देवी 82 साल की हैं और ये 80 साल के हैं। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। अब देखो कोई यहाँ पे कमेंट करेगा, मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान आपका सिर्फ हरिद्वार में नहीं है, लेकिन इसका जो अधिकांश हिस्सा है वो हरिद्वार में है, इसलिए यहाँ पे हरिद्वार लिखा गया है। देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी में मौजूद है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, 3 में स्थित है। देखो राजा है तो राजा का जो क्षेत्रफल होगा यानी कि जिसमें राज करेंगे वो भी बड़ा ही होगा ना। तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कितने में है, 3 में है। सबसे ज़्यादा जो जिलों में फैला हुआ है वो हमारा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है, क्योंकि राजा है तो राजा बड़े क्षेत्रफल में राज करता है। तो देहरादून, पौड़ी व हरिद्वार 3 जिलों में ये फैला हुआ है। और जो हमारा कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है वो 2 जिलों में है। पहला तो नैनीताल, सभी को पता है, नैनीताल रामनगर, दूसरा है हमारा पौड़ी में। तो नैनीताल व पौड़ी में स्थित है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो हमने इस एक ट्रिक से सारे के सारे राष्ट्रीय उद्यान कंप्लीट कर लिए उत्तराखंड के, जितने भी मौजूद हैं उत्तराखंड में। और हमने बाकी जो ट्रिक देखी वो कौन कौन सी देखी, हमने ग्लेशियर की ट्रिक देखी, और भी ऐसी कई ट्रिक हैं जो मैं आपके साथ साझा करूंगा अगर मुझे लगेगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब अगर पहली बार आए हैं, और कमेंट में अगर आपको ट्रिक पसंद आई है तब आप नाइस वगैरह जो भी आपको लिखना होगा कुछ अच्छा कमेंट करना, जिससे मुझे लगे कि हाँ आपको ट्रिक पसंद आई है, तभी मैं आपके सामने अगली ट्रिक लेकर आऊँगा। तो वरना मैं इस ट्रिक जो मैंने बताई है, इन ट्रिक को मैं यहीं पे इस वीडियो के माध्यम से यहीं पे ख़त्म कर दूंगा। अगले वीडियो में कोई ट्रिक अब नहीं आएगी इस टाइप की, क्योंकि अगर पसंद नहीं आई है तो मैं नहीं चाहता कि लोगों को ऐसा वीडियो दोबारा देखने को मिले। तो बस थैंक यू आज के लिए।